सकता है इस टॉपिक क्लास में। जो भी सीबीएसई स्टूडेंट्स है क्लास 10th के और 12th के, तो उनसे भी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीबीएसई ने ये बताया है कि बेस्ट ऑफ 5 का रूल। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और इसी के कारण बहुत से स्टूडेंट इस साल पास होने वाले हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको हर एक स्टूडेंट्स को मिलेगा क्लास 10th और 12th के। तो इसको समझेंगे किस तरीके से, और ये ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस के जारी किया गया था ऑफिशियल नोटिस, उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं, पूरा समझेंगे कैसे क्या है। ठीक है, तो अगर आपको पास होना, अच्छे नंबर लाने, आपको समझना है बेस्ट ऑफ 5 का रूल क्या है। ठीक है, तो पूरी वीडियो अंत तक देख लें, इसमें सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे इस साल, ये है। ठीक है, तो पूरा समझेंगे। उससे पहले जो चैनल पर नहीं है, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और वीडियो एंड तक देखा करो, तभी आपको समझ आएगा। अपने फ्रेंड्स के पास भी जरूर शेयर किया करो, ताकि फ्रेंड्स भी देखे, उन्हें भी समझ आए। ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करो, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो चलते सीधे अपनी आगे पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर, वो है सीबीएसई का बेस्ट ऑफ 5 रूल, वो क्या है। ठीक है, तो हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले बात करते हैं क्लास 10th का। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है, उन सभी के पास ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मिनिमम 6ठा सब्जेक्ट होता है आपका स्किल सब्जेक्ट का, यानी जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपके पास एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1, जो आपकी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। लैंग्वेज 2 में भी आपका वही होता है, यानी कि लैंग्वेज 1 और 2 में आपकी हिंदी इंग्लिश होती है। ठीक है, अब जो उसके बाद जो बाकी 3 सब्जेक्ट रह गए, ठीक है, जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। अगर आपकी बेस्ट ऑफ 5 रूल ये कहता है सीबीएसई का बेस्ट ऑफ 5 रूल, कि 2025 के जो एग्ज़ाम दिया, जिन स्टूडेंट ने 2025 का एग्ज़ाम दिया बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का, अगर उनकी इन तीनों सब्जेक्ट में, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इन तीनों में से किसी में भी फेल हो जाते हैं, वो इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो वो उसमें एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। इसमें कोई भी फेल है तो फेल वाला सब्जेक्ट हट जाएगा, और एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़कर वो पास हो जाएगा, और उससे अपनी मार्कशीट मिल जाएगी। हाँ, आपने सही सुना, एकदम सही चीज़ है ये। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप मान लो मैथ में फेल हो जाते हो, ठीक है, कि बहुत से बच्चे मैथ में फेल होते हैं क्लास 10th में, मान लो मैथ में फेल हो गए, तो मैथ के जो मार्क्स है वो हटकर जो स्किल वाला सब्जेक्ट के पास एडिशनल सब्जेक्ट, वो काउंट हो जाएगा, और आपकी मार्कशीट बन के आ जाएगी पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप सब्जेक्ट में फेल हो उसका पेपर आपको नहीं देना। मान लो आप फेल हो सब्जेक्ट में, मैथ में, ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ के आप पास हो गए, आपको मार्कशीट मिल गई। लेकिन अगर आप फेल वाले सब्जेक्ट में से एफ हटाना चाहते हो, ठीक है, आपको उसमें नंबर चाहिए, अच्छे नंबर, वैसे तो आप पास हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फेल वाला हटाना है, एफ हटाना है आपकी मार्कशीट में से, तो आपको एंट्री एग्जाम देना होगा। ठीक है, या फिर आपको कंपार्टमेंट, सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एक ही होता है, जो आपकी जुलाई में कंडक्ट करवाए जाते हैं। जुलाई में फॉर्म आते हैं, जून जुलाई में, ठीक है, अगस्त के आसपास इसके एग्ज़ाम हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर आपको एफ हटानी है क्लास 10th वालों को, तो आपको ये सब एग्ज़ाम देना होगा, जिससे कि आपकी एफ भी हट जाएगी और आप पास भी ऑलरेडी हो, जिससे आपका क्लास 11th में भी एडमिशन हो जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट चीज़ की गई है कि आप साइंस, मैथ, सोशल साइंस किसी में फेल होते हो, तो इसकी जगह आपका एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ जाएंगे। मान लो आपके पास 7 सब्जेक्ट है, उसका क्या, तो मान लो आपके पास 7वां सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो बात वही होती है कि किसी का छठा एडिशनल होता है, किसी का 7वां एडिशनल होता है। तो जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है वो इन तीनों के में से किसी में फेल होता है, तो उससे एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर हिंदी में और इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो क्या, तो मान लो अगर आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में फेल हो जाते हो, तो उस कंडीशन में आपकी कंपार्टमेंट आएगी। ठीक है, अगर आप मान लो इंग्लिश में फेल हो गए, तो आपकी कंपार्टमेंट आएगी, आप फेल नहीं होंगे, कंपार्टमेंट आएगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आपकी PR लिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से आता है प्रैक्टिकल, ठीक है, रिपीटेड, इस तरीके से आता है कुछ लिखा हुआ। ठीक है, तो यानी आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना होता है। अगर आप हिंदी इंग्लिश में फेल हो जाते हो, तो उस कंडीशन में आप क्लास 11th में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको पहले पास होना होगा, उसके बाद जाके आप किसी भी आगे जो भी करना चाहते हो उसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट की में ये कंडीशन हो जाती है कि अगर साइंस, मैथ्स, साइंस में आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो एडिशनल सब्जेक्ट आपका काउंट हो जाएगा, उस सब्जेक्ट की जगह जो फेल वाला वो हट जाएगा, और आपको पास कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले साल जो क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया रहा था, वो करीब 94% कुछ रहा था, और ये इसी कारण रहा था कि बेस्ट ऑफ 5 का रूल अपनाया गया था जब भी, और इस साल भी अपनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें क्लास 10th की, तो आपको समझ आ गया ये है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं क्लास 12th की, लेकिन क्लास 12th में ये क्लियर नहीं किया गया कि वो बेस्ट ऑफ 5 का रूल अपनाएंगे कि नहीं। सीबीएसई ये कहती है क्लास 12th में कि अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो उसके कंपार्टमेंट एग्जाम देना होता है आपको। ठीक है, अब ये सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया क्लास 12th तक कि उसमें भी बेस्ट ऑफ 5 का रूल अपनाया जाएगा कि नहीं। किसी सब्जेक्ट में ये कंडीशन होती है 12th में भी कि उनके में भी बेस्ट ऑफ 5 का रूल अपनाया जाता है, लेकिन
ये बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे मान लो आपका फिजिक्स का पेपर हार गया, अब मान लो फिजिक्स का पेपर चाहते हो कि वो एक्सचेंज हो जाए, पास हो जाए, ऐसा नहीं होता, आपको उसका एग्ज़ाम देना ही देना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको समझ आ गई। क्लास 12 के लिए अभी तो कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया गया है। बाकी आपके पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, कितने परसेंट आपको लाने हैं, उसको लेकर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पासिंग क्राइटेरिया क्या है क्लास 10th और 12th का। तो आपके लिए बस इतना ही था, हमने आपको समझा दिया। अब क्लास 12th वालों को तो इतना टेंशन नहीं जूते कि क्लास 12th वाले में जो पिछले साल का पासिंग क्राइटेरिया यानी पासिंग परसेंटेज रहा था पिछले साल का क्लास 12th में ओवरऑल, यानी 12वीं में जितने सीबीएसई स्टूडेंट टोटल जो भी 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स थे, उसमें जो टोटल पासिंग परसेंटेज था वो 87 था, बहुत ही कम था। बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। वो क्योंकि फिजिक्स का पेपर हार्ड था पिछले साल भी, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे पास होंगे, ठीक है। सीबीएसई ऐसा नहीं करेगी कि आप सबको फेल किया जाए, तो कुछ ना कुछ करके आपको पास किया जाएगा। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी अपडेट होगी हम आपको टाइम टू टाइम देंगे। तो इस चैनल से जुड़ जाना, 10th के 12th के दोनों ही है, ठीक है। क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा हम लाइव आएंगे, कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको देंगे, ठीक है। तो आपको जो भी पूछना है, जैसे पूछने कमेंट में पूछ लो, इंपॉर्टेंट होगा तो वीडियो ला देंगे, वरना आपको कमेंट में रिप्लाई दे दिया जाएगा। समझ आ गया? बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, वहाँ कमेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।